आजकल हर दूसरे न्यूज़ में या रील्स में ये देखने के लिए मिल रहा है कि जो यंग लोग हैं उनमें हार्ट अटैक होना बहुत ही कॉमन इशू बन रहा है, जिसका ब्लेम लोग कोविड की वैक्सीन को दे रहे हैं। बट क्या ये सच है? नमस्ते, मैं हूं डॉक्टर निपुणिका श्रीवास्तव और इस वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी 5 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जो कि क्लियर करेगा कोविड वैक्सीन से रिलेटेड कंफ्यूजन्स को। लेकिन सबसे पहले ऐसे एक्सपर्ट डॉक्टर एडवाइस के लिए प्लीज दवाखाना को सब्सक्राइब करें। सबसे पहला पॉइंट, हार्ट अटैक और मायोकार्डाइटिस सेम कंडीशन नहीं होती। यानी कि कोविड वैक्सीन्स के बाद मायोकार्डाइटिस के केसेस रिपोर्ट हुए। मायोकार्डाइटिस क्या होता है? जब हार्ट की जो मसल्स होते हैं उनमें इन्फ्लेमेशन आ जाए, उस कंडीशन को हम मायोकार्डाइटिस बोलते हैं। वहीं जब आर्टरीज, जो हार्ट की आर्टरीज होती हैं वो ब्लॉक हो जाए, उस कंडीशन को हम हार्ट अटैक बोलते हैं। तो वैक्सीन्स के बाद, mRNA वैक्सीन के बाद कुछ मेल्स में ये देखा गया कि मायोकार्डाइटिस के केसेस रिपोर्ट हुए, जो कि प्रिवेंटेबल है, ट्रीटेबल है और रिकवर भी हो जाते हैं। तो कोविड वैक्सीन्स के बाद हार्ट अटैक का केसेस उतने रिपोर्ट नहीं हुए जितने मायोकार्डाइटिस के हुए, वो भी रेयर कंडीशंस में। सेकंड, क्या साइंटिस्ट ने ये प्रूव किया कि वैक्सीन्स के बाद हार्ट अटैक के केसेस रिपोर्ट हुए? तो इसका क्लियर आंसर है नहीं। लार्ज पॉपुलेशन बेस्ड स्टडी हुई, यूएस में हुई, यूरोप में हुई और भी बहुत सारी कंट्रीज में हुई, और किसी भी एविडेंस में ये रिपोर्ट नहीं हुआ कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक के केसेस डायरेक्टली इंक्रीज हुए। तो जो वायरल क्लेम्स हैं, जैसे कि न्यूज में या रील्स में कि कोविड वैक्सीन की वजह से हार्ट अटैक हो रहा है यंग लोगों में, ये साइंटिफिकली प्रूव्ड नहीं हो पाया। तीसरा पॉइंट, कोविड इन्फेक्शन खुद हमारे हार्ट के लिए काफी रिस्की और डेंजरस साबित हुआ। यानी कि कोविड इन्फेक्शन की वजह से हार्ट अटैक का रिस्क, यानी कि क्लॉटिंग का रिस्क और आर्टरीज ब्लॉक होने का रिस्क काफी इंक्रीज हो गया। उस इन्फेक्शन की वजह से खुद देखा गया कि हार्ट में काफी इन्फ्लेमेशन आया। तो साइंटिस्ट ने यह बताया है कि कोविड वैक्सीन का जो बेनिफिट्स था वो उसके ड्रॉबैक से कम था। काफी यंग पेशेंट्स में कोविड के बाद पोस्ट हार्ट रिलेटेड कॉम्प्लिकेशंस देखे गए। सिंपल लैंग्वेज में अगर हम बताएं तो जो कोविड की वैक्सीन थी वो उतनी डेंजरस नहीं थी हार्ट के लिए जितना कोविड का इन्फेक्शन था। चौथा पॉइंट, तो फिर यंग लोगों में क्यों हार्ट अटैक के रिस्क बढ़ रहे हैं? इसका लिंक डायरेक्टली कोविड वैक्सीन नहीं है, बल्कि हमारी जो लाइफस्टाइल है वो इसका मेन कल्प्रिट है। जैसे कि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस में रहना, टाइम पर ना सोना, जंक फूड ज़्यादा खाना, लंबे समय तक बैठ के काम करना, फिजिकल एक्टिविटीज़ उतनी ज़्यादा ना होना, ये ज़्यादा रिस्की है रादर देन कोविड की वैक्सीन हमारे हार्ट अटैक के लिए। लास्ट पॉइंट आ जाता है कि वैक्सीन के बाद आपको किस चीज को मॉनिटर करना चाहिए था। ये प्रैक्टिकल टिप्स मैं आपको देना चाहूंगी कि वैक्सीन के बाद कहीं आपको ज़्यादा चेस्ट में पेन तो नहीं रहता है, आपको ब्रेथलेसनेस की प्रॉब्लम तो नहीं होती है, पैनिक तो नहीं आता है, और आपको ईयरली बहुत ज़रूरी है कि अपना बीपी, शुगर और लिपिड प्रोफाइल को आप चेक करवाते रहें। ग्रेजुअली एक्सरसाइज को रीस्टार्ट करना बहुत ज़रूरी है। एक हेल्दी लाइफस्टाइल करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोविड वैक्सीन के बाद हमें डर की नहीं बल्कि इन्फॉर्म्ड रह के अच्छी लाइफस्टाइल बनाने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को मैक्सिमम शेयर करें लोगों के साथ, ताकि वो कोविड वैक्सीन से जुड़ी हुई कंफ्यूजन से दूर रह सके और एक अच्छी हेल्दी लाइफस्टाइल बना सकें।